डॉक्टर रूही शर्माते हुए, ऐसा कुछ नहीं है और मैं आती कैसे ना, मेरी दोस्त की शादी है। वैसे तुम लोग कैसी हो, कहाँ होती हो आजकल? पहली लड़की, भाई हम दोनों ही अच्छी हैं और यहीं इसी शहर में एक ही अस्पताल में साथ हैं। अपने जुनैद का ही तो अस्पताल है, हम सब तो साथ में ही हैं। बस तुम ही किसी से नहीं मिलती। पता है जुनैद आज भी तुम्हें कितना मिस करता है। देखो अभी भी तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। वो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। डॉक्टर रूही, तुम लोगों को और कोई बात करनी है या मैं जाऊँ? दूसरी लड़की, क्या यार तू भी, आखिर उसमें कमी क्या है? हैंडसम है, डॉक्टर है, पैसे वाला है, सब कुछ तो है और तुम्हें प्यार भी करता है। फिर भी तुम ऐसे उसे इग्नोर करती आई हो शुरू से। डॉक्टर रूही, बस यार वो क्या है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। प्यार वगैरह कुछ नहीं, उसे बस लड़कियाँ चाहिए। कॉलेज में उसके कहाँ कहाँ अफेयर थे सब पता है मुझे। पहली लड़की, वो तो पुरानी बात हो गई। वैसे भी ये सब तो चलता है। डॉक्टर रूही, मैं जाऊँ? दूसरी लड़की, अच्छा छोड़, ये बता ये हैंडसम कौन है? डॉक्टर रूही, पहली लड़की दरमियान में, बॉयफ्रेंड है क्या? हमसे नहीं मिलाओगी? देखने में तो सॉलिड लग रहा है, क्या हीरो जैसी बॉडी है। डॉक्टर रूही शर्माते हुए, वो मेरा अच्छा दोस्त है। दूसरी लड़की, मतलब अभी शुरुआत हुई है रिश्ते की। तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम उसे पसंद करती हो। प्रपोज किया है या नहीं? डॉक्टर रूही शर्माते हुए, क्या यार छोड़ो, कोई और बात करो। पहली लड़की, अच्छा अब हमें इससे मिला तो दो, कम से कम हाथ तो मिला लें। और तुम कुछ मिलाने नहीं दोगी? डॉक्टर रूही, और कुछ सोचना भी मत। शेरू, इनसे मिलो, ये है हिना और ये निम्रा। हम सब साथ में ही पढ़ते हैं और मेरी तरह ये भी डॉक्टर हैं। शेरू, आदाब जी। हिना, आदाब। मैं कोई बहन टाइप लड़की हूँ क्या? अभी तो अच्छी भली हूँ यार, मानती हूँ कि रूही से कम हूँ, पर इतनी भी कम नहीं। इतना कहकर वो मेरे गले लगकर मुझसे मिली तो मैं उसके इस तरह मिलने से हैरान हो रहा था। यही निम्रा ने भी किया। दोनों देखने में खूबसूरत थीं। शॉर्ट ड्रेस में वो कमाल लग रही थीं, मगर डॉक्टर रूही के आगे फीकी थीं। मैंने डॉक्टर रूही की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर नाराज़गी थी और वो थोड़ा गुस्से से अपनी दोनों फ्रेंड्स की तरफ देख रही थीं। निम्रा, आप तो वाकई में ही बहुत सॉलिड हो यार, जिम जाते हो क्या? शेरू, जी मैं रेसलिंग खेलता हूँ। हिना, वाओ, तभी इतने सॉलिड हो। वैसे कौन कौन सी रेसलिंग खेल लेते हो, ज़रा हमें भी तो बताओ। हिना ने निहायत ही नशीली अदा के साथ ये पूछा तो मैं समझ गया उसका इशारा किस तरफ है। हेलो रूही, कैसी हो तुम? इतने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तो पहले से भी प्यारी हो गई हो। उन 4 लड़कों में से एक लड़का जो सूट बूट में और अंदाज से रईस लग रहा था, डॉक्टर रूही से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, मगर डॉक्टर रूही ने हाथ नहीं मिलाया। डॉक्टर रूही, मैं ठीक हूँ, इनसे मिलो, ये हैं मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर शेरू। डॉक्टर रूही की इस बात पर मैं हैरान हो गया।
और उनकी तरफ देखा तो उनकी नज़रों में एक इल्तिजा थी कि मैं चुप रहूं। इसलिए मैंने भी कुछ भी एक्शन नहीं दिया और चुप ही रहा। ज़रूर कोई बात होगी इसके पीछे। मगर वो लड़का जो कुछ देर पहले हवस भरी नज़रों से डॉक्टर रूही को देख रहा था, अब उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने मुझे हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं समझा और एक तरफ आगे बढ़ गया। हिना, क्या यार, अब बात भी नहीं कर सकती क्या तुम उससे? डॉक्टर रूही, मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम लोग ही बात करो उससे। चलो शेरू, ज़रा मैरिड कपल से भी मिल लें। इतना कहते हुए डॉक्टर रूही मेरा हाथ पकड़े मुझे अपने साथ स्टेज की तरफ ले चली। शेरू, ये कौन था और आपने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहा? डॉक्टर रूही, इसका नाम जुनैद है, हमारे साथ ही था। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था उस वक्त भी, मगर मैंने कभी इसे घास नहीं डाला। बड़ा ही घटिया किस्म का और जलील इंसान है। पता नहीं किस किस लड़की से इसका चक्कर था और मुझे कहता था कि मुझसे प्यार करता है। मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अभी भी वो इसी इरादे से आया था। इसलिए मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उसका मुंह बंद करवा दिया और अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड ही हो, समझे? जलने दो उसे देखकर। मैंने पलट कर देखा तो जुनैद, हिना, निम्रा सब साथ में खड़े थे और वो 3 लड़के भी। जुनैद के हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और वो कुछ बात करता हुआ गुस्से से हमारी तरफ देख रहा था। हम दोनों स्टेज पर आ गए और डॉक्टर रूही अपनी फ्रेंड से गले मिली और एक लफाफा उन्हें देते हुए मुझे भी उससे मिलाया। दुल्हन, हेलो, यू आर सो हैंडसम। मेरी दोस्त का ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। रूही, अब तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? मेरी मानो तो ज़्यादा देर मत करो, वरना कहीं कोई और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुरा कर ना ले जाए। डॉक्टर रूही शर्मा गईं और फिर से मुझे नज़र उठाकर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। मैं भी चुप ही रहा। चलो डॉक्टर रूही, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना रही हैं तो बनाने दो। हमने दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें लीं और फिर से लॉन में आ गए और एक तरफ सेपरेट टेबल पर अपना डेरा जमा लिया। डॉक्टर रूही किसी और को देख ही नहीं रही थीं। उनका सारा ध्यान बस मुझ पर था, जबकि मैं बीच बीच में जुनैद एंड कंपनी को देख रहा था। कुछ देर बाद वो सब अलग अलग हो गए और जुनैद मेरी नज़रों से ओझल हो गया। शायद वो वापस चला गया था। कुछ देर बाद हिना और निम्रा फिर से हमारे पास आ गईं। वो दोनों बातें करते हुए मुझे इशारे भी कर रही थीं, मगर मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मेरे फ़ोन पर रीमा की कॉल आ गई तो मैं बात करने के लिए पार्किंग की तरफ चला गया। उधर मेरे जाते ही निम्रा रूही से कहने लगी, निम्रा, रूही, तुमने अभी तक शेरू से बात नहीं की ना? रूही, बस कर लूँगी जब मौका मिलेगा। हिना, वेट करती रहेगी तो कहीं देर ना हो जाए तुम्हें। मतलब किसी और ने उसे पटा लिया तो? देखने में इतना हैंडसम है। अगर तुम मेरी दोस्त ना होती तो मैं ही अब तक उसे प्रपोज़ कर देती। रूही, क्या करूं यार, कई बार सोचा है पर हिम्मत ही नहीं होती। हिना, मेरी जान, हिम्मत नहीं है तो हिम्मत ले लेना। रूही, तुम कहना क्या चाहती हो? हिना, रुक, मैं अभी आती। इतना कहकर हिना चली गई और कुछ ही देर में एक
जूस का गिलास ले आई और आते ही रूही को दे दिया। हिना, इसे पी ले, फिर तुझ में हिम्मत आ जाएगी। रूही, क्या है इसमें? हिना, कुछ नहीं, थोड़ी सी मोतल बेलाई है बस। इसके बाद तुझ में बात करने की हिम्मत आ जाएगी। रूही, मैं ये नहीं पी सकती। हिना, चल ना यार, ये सब तो नॉर्मल बात है। और ज़रा सोच, अगर तू शेरू से अपने दिल की बात ना कह पाई और वो किसी और का हो गया तो क्या तू उसे खोना चाहती है? रूही, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिना, तो चुपचाप इसे पी ले। तू भी डॉक्टर है और जानती है कि थोड़ी सी पी लेने से कुछ नहीं होता। निम्रा, सोच क्या रही है? हिना बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ अगर तुझे शेरू नहीं चाहिए तो मैं उसके साथ अपनी बात कर लेती हूँ। रूही, सोचना भी मत। अच्छा ठीक है, मैं ही लेती हूँ। आज मैं इससे अपने दिल की बात करके रहूँगी। इतना कहकर डॉक्टर रूही ने एक ही बार में वो गिलास गले से नीचे उतार लिया। जायका कुछ ज़्यादा ही कड़वा था, जो अमूमन बोतल का नहीं होता, पर रूही ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और पूरा गिलास दवा समझकर खाली करते हुए नीचे रख दिया। उधर रीमा से बातें करते करते मैं पार्किंग में टहलता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं वापस आया तो टेबल पर सिर्फ निम्रा बैठी थी और डॉक्टर रूही और हिना दोनों मौजूद नहीं थीं। शेरू, रूही कहाँ गई? निम्रा, क्यों? रूही नहीं है तो और किसी से बात भी नहीं करोगे? वैसे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। शेरू, मैंने कब कहा आप बुरी हैं? लेकिन रूही कहाँ चली गई? निम्रा, वो हिना के साथ फ्रेश होने गई है। तुम मेरे पास बैठो। मैं जैसे ही चेयर पर बैठा तो निम्रा अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गई और आते ही मेरे साथ चिपकने लगी। शेरू, ये आप क्या कर रही हैं? निम्रा, क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? मुझे तो तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। जब तक रूही नहीं आती मुझे ज़रा कुश्ती खेलना सिखाओ। शेरू, देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं। रूही ने देखा तो क्या सोचेगी? आप थोड़ा दूर हटें। निम्रा दूर होने की बजाय मेरी गोद में चढ़ गई और मुझे साथ लगाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे धक्का देकर पीछे हटाया और उठकर खड़ा हो गया। निम्रा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक नज़र देखने के लिए लोग मरते हैं मुझ जैसी लड़कियों पर और तुम ऐसे मुझे इग्नोर कर रहे हो। शेरी, मैं उन जैसा नहीं हूँ जो औरत को रोंदने के लिए मारते होंगे। औरत तो प्यार के लिए बनी है। जो आप कर रही हैं हवस है। मैं आगे बढ़ा और डॉक्टर रूही को कॉल करने लगा। रिंग बजी तो मुझे डॉक्टर रूही के मोबाइल की रिंगटोन बजते हुए सुनाई दी, मगर आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं आवाज़ की तरफ बढ़ा तो नीचे उनका पर्स गिरा पड़ा था। डॉक्टर रूही का पर्स देखते ही मुझे किसी अनहोनी का शक होने लगा। मैं फिर से निम्रा की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में रूही का पर्स देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। शेरू, रूही कहाँ है? निम्रा, बा बताया तो वो फ्रेश होने गई है। निम्रा का इस तरह भुकला कर बात करना मेरा शक को पक्का कर गया, तो मैंने गुस्से से उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। शेरू, मैंने पूछा, रूही कहाँ है? अगर अब भी झूठ बोला तो तुम्हारी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। निम्रा का रंग उड़ गया और वो थर-थर काँपने लगी। उसे लगा कि कहीं सचमुच में ही उसका गला न दबा दूं। निम्रा, वो उधर गई है हिना के साथ। निम्रा ने एक और इशारा किया जहाँ कुछ कमरे बने हुए थे, जो शायद शादी वाले ख़ानदान के साज़ो
सामान के लिए बने हुए थे। मैंने निम्रा को धक्का देकर गिरा दिया और तेज़ी से भागता हुआ उन कमरों की तरफ भागा। 4 कमरे थे उस जगह और चारों ही बंद थे। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक कमरे के अंदर से कुछ धीमी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने उस दरवाजे को खटखटाया। हिना कौन है? ये आवाज़ हिना की थी जो मैं पहचान गया। मतलब रूही भी यहीं है। शेरू जल्दी से दरवाज़ा खोलो। हिना कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, मैं कपड़े बदल रही हूँ। शेरू, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। हिना, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की को इस हालत में दरवाज़ा खोलने का कह रहे हो? मैं जब हिना ने इतना कहने के बाद भी दरवाज़ा ना खोला तो मैं थोड़ा पीछे हटकर अपना पूरा ज़ोर लगाते हुए दरवाज़े के लॉक वाली जगह पर पाँव से टक्कर मारी और दरवाज़े का लॉक उखड़ गया, जिसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया। अंदर हिना बेपर्दा थी और उसके साथ जुनैद और उसके साथी जो तकरीबन बेपर्दा थे। बेड पर डॉक्टर रूही पड़ी थी और जुनैद उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था वो होश में नहीं है, मगर फिर भी वो जुनैद को अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश कर रही थी। मैं कमरे में घुसा और हिना के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। वो सूखे पेड़ की तरह दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिरी और उसके मुंह से लाल रंग बहने लगा। ये देखकर जैसे ही एक लड़का मेरी तरफ बढ़ा, मैंने साइड में टेबल पर गुलदान उठा के उसके सर पर दे मारा। उसे एक तरफ कराते हुए मैं आगे बढ़ा तो एक और मेरी तरफ बढ़ा, जिसके लिए मैंने एक लात से पकड़ते हुए उसे पकड़कर दीवार में दे मारा। तीसरा वाला तो देखकर ही पीछे हटने लगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।